वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडा पहला विशा इस विश्वी चकाचौंध विच गुआचिया मनुख, द कंसैप्ट ऑफ ग्लोबल डिसइंचैंटमेंट इन गुरु ग्रंथ साहब। असी इहदे नाल एक बड़ी खूबसूरत गुरबाणी दी लाइन लिखी है, बाहिर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। और इस गुरबाणी दी लाइन ते एक मोहम्मद इकबाल दा शेर है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहन में अंधेरे सड़कों पे उजाले हैं। तो अज जदों असी अज दे दौर की गल करते हाँ तो जिन्हों असी ग्लोबलाइजेशन कह दिंने आ, पूरा संसार जो है एक मुट्ठी विच कैद होके रह गया। टैक्नोलॉजी दी जिहड़ी गल है वो इतनी ज़्यादा अगे चली गई कि दुनिया के किसी भी हिस्से विच जिहड़े ने मनुख दे नाल मनुख इतना नेड़े हो गया कि कोई विथ ही नहीं रही। और इसनों एक कवि ने कहा ना कि बिगुल बज रहा है, फिर नाल कहंदा खोरे आज़ादी दा कि खोरे गुलामी दा। असी इसनों हुण समझना कि भावें मनुख नाल मनुख बहुत नेड़े हो गया है, लेकिन शरीरक तौर ते फिजिकली असी एक दूसरे दे इतने दूर हो चुके हैं अज इस अज दे माहौल विच कि एक टर्म है को एग्जिस्टेंस और फिर नाल ही दूसरी टर्म है नो एग्जिस्टेंस। मैनू लगता है कि अज दी जिहड़े माहौल है वो नो एग्जिस्टेंस की तरफ असी बड़ी तेज़ी नाल चल रहे हैं। स्क्रिप्ट इज़ रेडी, ओनली शूटिंग इज़ लैफ्ट। स्क्रिप्ट तो लिखी गई है कि अगर इससे रफ्तार नाल जो है ये अज दा माहौल चलता रहा, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रातां वाली गल हुंदी गई, तो इहदा एंड कित्थे होएगा। ये जदों असी सोचते हाँ तो कई बारी दिमाग ही चकरान लग जाता है। साडा सारा दा सारा जिहड़ा सिस्टम है ग्लोबलाइजेशन नाल एक जिन्हों कहते हैं कि कैपिटलिज्म दे विच इतना आ चुका है कि साडी सारी सोसाइटी समाज साडा सारा जिहड़ा पोलिटिकल सिस्टम है, साडा एजुकेशन सिस्टम, साडा सोशल सिस्टम जिहड़ा है ये टोटल ते टोटल इस कैपिटलिज्म दे अंडर आ चुका है कि इतना इस मॉडल की गिरफ्त विच आ चुके हैं कि इक्को एक एम रह गया है और वो एम है सिर्फ तो सिर्फ मुनाफा पैसा कमाना। इस अकहरे मुद्दे दे नाल जिहड़ी साडी सोसाइटी दे विच इतनियां ज़्यादा जो है वो समस्यावां पैदा हो गई ने कि अज बड़ी ज़रूरत है कि सानू इस बारे जिहड़ी है वो चिंतन करिए, चिंता दा विशा है। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि इंसान दा या मनुख दा जितना एक्सप्लोटेशन वतन और मजहब के नां ते होया है और अज भी हो रहा है। अज दे पोलिटिकल सिस्टम नूं जरा तुसी अगर अखबारां दियां खबरां या टीवी ते खबरां सुनदे हो तो ये दो मुद्दों के उत्ते, एक मजहब के नाम ते एक वतन के नाम ते मनुखता का जिन्ना एक्सप्लोटेशन हो रहा है शायद ये पहले हिस्टरी विच कदी नहीं होया। और फिर जदों ग्लोबलाइजेशन की असी गल कर रहे हैं तो अज जिहड़ा ये फास्ट फूड सिस्टम आ गया, ये घरां विच रसोईयां जिहड़ियां ने खत्म हो रही ने, जिस नाल मावां दे भैणां दे पत्नियां दे रोल जिहड़े ने वो घरां दे विच खत्म हो रहे हैं। टोटल ते टोटल फास्ट फूड सिस्टम है, घरां दे विच होम डिलीवरियां आ गई। इस मंडीकरण दे नाल इस ग्लोबलाइजेशन दे नाल जिहड़ी है फीमेल क्लास की जिहड़ी जाने अनजाने शोषण हो रहा है। एक फीमेल नूं इस तरह शो पीस करके प्रस्तुत किया जाता है दुनिया के अगे कि जिवें फॉर सेल होवे। एक बहुत वड्डी होर प्रॉब्लम, मेरी गल नूं थोड़ा जिहा समझना कि जिहड़ियां वड्डियां ताकतां ने ग्लोबलाइजेशन की गल करदा, पूरे संसार की गल करदा, विश्व की गल करदा,
वो ऐसियां चीज़ां ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिस चीज़ों के पिछे साडे बच्चे और नौजवान जिहड़े ने उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। शाहरुख खान नूं जुकाम है, बच्चों को पता है, लेकिन नाल एक बंदा मर रहा है पड़ोस दे विच, बच्चों को पता नहीं है। सानू ये पता नहीं हुंदा कि गुआंढ कौन रहिंदा है। ऐसे ऐसे लोगों वो लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जिन्हां दा आम जिंदगी दे विच कोई उन्हां बच्चों या नौजवानों को कोई उसका कोई अहमियत नहीं है। साडी जनरेशन उन्होंने फॉलो कर रही है और एक बड़ी वड्डी साजिश है जिसनों सानू समझण दी जरूरत है। मनुख ने इतना धोखा दूसरों को नहीं दिता होना जितना मनुख अपने आप को धोखा दे रहा है। और अज जदों ये दुनिया जिहड़ी है इतनी दूरी जिहड़ी दुनिया की खत्म हो गई है, तो ये पूरा का पूरा जिहड़ा प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजम जिहड़ा है सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस, ये मुनाफे का तो नुकसान दियां जिहड़ियां गल्लां हो रही ने। दूसरे पासे आइए तो मैं पढ़ रहा सी कि 1780 दे विच इस विश्व की आबादी 80 करोड़ सी और अज ये लगभग 12 तो उत्ते 12 गुणा या 13 गुणा आबादी अज हो गई है। एक बहुत वड्डी जिहड़ी अज मनुख तो मनुख दूर होने की गल जिहड़ी हो रही है, उसकी आबादी एक। फिर उस तो बाद एनवायरमेंट की गल कर लईए तो इस एनवायरमेंट ने जिहड़ी वायलेशन असी नेचर की कर रहे हैं, इस बारे साडा भावें एक लैक्चर भी हो गया है। अज मनुख दुखी है ये तो स्पष्ट है, पर उहदे सोचण ते जीवन जीण दा ढंग गलत है। इस गल नूं असी नहीं समझ रहे। अपनी जिहड़ी साडी लिविंग है, जिहड़ा साडा रहन सहन दा सलीका है, उहदे विच प्रॉब्लम आ गई। तो अज फिर विद्वानां दे विच एक बड़ी वड्डी चिंतन हो रहा है कि कोई ऐसा मॉडल लभ्या जाए जिस मॉडल राहीं ये जिहड़ी इतनी बर्बादी हो रही है, मनुख तो मनुख दूर हो गया। एक छत है और उत्थे एक दूसरे नाल कम्यूनीकेशन जिहड़ी है वो मोबाइल फोन नाल या फेसबुकां राहीं हो रही है, असी देख रहे हैं अपने घरां विच। तो ये जिहड़ी गल्लां ने सारियां ये बड़ियां ही चिंतन वालियां ने और इस दा निदान कित्थों मिल सकता है, इस बारे असी अगर थोड़ी जी इस बारे चिंतन करिए सोचिए तो ये जरूर सानू कोई ना कोई इहदा रस्ता मिलेगा, बशर्ते अगर असी इहदे बारे थोड़ा सीरीयस होइए। विश्व पिंड बन गया, विश्व भाईचारा, विश्व सभ्याचार, विश्व व्यवस्था, विश्व आर्थिकता आदि नित वरतों के हुण शब्द बन गए ने। तो इस प्रसंग दे विच अज विद्वान भी ये सोचते हैं कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का एक बड़ा वड्डा योगदान जिहड़ा है वो हो सकता है, बशर्ते है कि असी उस योगदान नूं समझिए और उसनूं असी अपनी जिंदगी दे विच लियाईए। अज दा साडा लैक्चर ये है। ये लैक्चर डॉक्टर गुरमीत सिंह जी सिद्धू पटियाला यूनिवर्सिटी तो ने डॉक्टर साहब, और 3 MA कीती हुई हैं डॉक्टर साहब ने। सोशोलॉजी विच MA कीती है, पंजाबी विच MA कीती है और सिख रिलीजियस स्टडी दे विच MA कीती है। आप जी ने बड़ियां ही 3 बड़ियां महत्वपूर्ण किताबां लिखियां ने। एक केसां दे उत्ते डॉक्टर साहब ने लिखी है, सिख पछाण विच केसां दा महत्व, और एक किताब इन्हां ने हुणे लिखी है धर्म आधुनिक अते उत्तर आधुनिक सिद्धांत। बहुत खूबसूरत किताब है और पंजाबी लैंग्वेज शायद ये पहली किताब है कि ये विच पूरे वर्ल्ड के विद्वान जिहड़े रिलीजियस सोच वाले ने उन्हां दे पूरे ये विच उन्हां दे ख्याल लिखे ने धर्म बारे। और डॉक्टर साहब नूं इस 15 अगस्त विच गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्हां नूं इस किताब दे विच लई ऑनर किया है। मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती की सी कि आप जदों भी आओ ये 35 40 50 किताबां लैके आना, कि मैं कुछ लाइब्रेरी विच रखांगा, कुछ MA के स्टूडेंट लैणगे, और मैं आप जी नूं भी बेनती करांगा कि यह किताब पंजाबी विच पहली बार इस विषय के उत्ते किताब आई है। इंग्लिश विच तां बहुत मिल जाणगियां, लेकिन पंजाबी दी यह पहली किताब है। मैं आप जी नूं इस गल दी जरूर सिफारिश करांगा कि यह किताब अपने कोल जरूर खरीदो। बाहर किताब है, मैं 50 किताबां रखियां ने, होर भी 100 किताबां मैं कही डॉक्टर साहब नूं कि भेजणगे सानूं। तो अज दा जिहड़ा साडा विषय है कि बाहिर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, डॉक्टर गुरमीत सिंह सिद्धू जी नूं मैं बेनती करांगा कि अज दे विषय ते आप जी नाल
अपने विचार प्रगट करना। आओ जी डॉक्टर साहब। सत्कारयोग चेयरमैन साहब सरदार हरिंदरपाल सिंह जी हो और इस हाल दे विच उपस्थित जागदे चेहरे गुरु नूं परनाए गुरु दे सिद्धांत नूं समझण दे लई अपने रजेविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पहुंचे होए मेरे ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो मैनू विशा दिता गया बोलण दे लई पहला असीं समस्या समझांगे फिर इस समस्या दे हल दे बारे गल करांगे। समस्या फरीद जी दा कथन है, फरीदा कन मसुल्ला सूफ गाली दिल काती गुड़ बात बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। अगर असी इसे शब्द नूं थोड़ा ध्यान दे नाल पढ़ लईए तां ग्लोबलाइजेशन की गल जां अज दे मनुख दा संकट साडे समझ दे विच आ जाएगा, बहुत आसानी दे नाल समझ विच आ जाएगा। थोड़े सिलेबस दे विच पिछली टूक दिती हुई है, बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। इस दे बारे असीं बाद दे विच गल करांगे। जिहड़ी पहली गल कर रहे ने फरीद जी कहंदे कि कंधे दे उत्ते मोढे दे उत्ते मसुल्ला रखिया होया और गल दे विच काली खफनी पाई हुई है, धार्मिक होने का दिखावा कर रहे हैं। असल दे विच की है कि दिल दे विच तू कैंची रखी हुई है, कच्छ दे विच गुड़ रखिया है। हुण आपां कैंची ते गुड़ नूं अज दे समय दे नाल देखीए। अज दे जिहड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड दी चेयरमैन साहब गल कर रहे सी जां जिहड़ी अज दी लाइफ है इहदे मीनिंग की ने। तुसी ग्लोबलाइजेशन के बड़े बड़े किसी भी मॉल ते जाओ, किसी चंगे शोरूम च जाओ तो सब तो पहला सानू सेल्समैन मिलेगा, उन्होंने ट्रेनिंग दी हुंदी है, वो बहुत स्माइलिंग फेस दे विच हस के तुहाडे नाल गल करेगा क्योंकि उहदा बिजनेस है। उहनूं सिखाया गया कि क्लाइंट दे नाल हस के गल करनी है। पर जिहड़ी उहदे कच्छ दे विच कैंची है उहदा कस्टमर नूं नहीं पता हुंदा, उहदे ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਾਈਟਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਖਰਚੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
गधे की तरह खच्चर की तरह काम करना, सूर की तरह खाना। मतलब खाण दे तुसीं देखो भी इन्नी वेस्टेज खाण पीण ते जिहड़ा संजम संतोख की असीं गल करदे आ वो अज दी लाइफ दे विच ऑबजर्व करिओ तुसीं किसी भी फूड जिहड़ी हैगी आ पॉइंट ते जाओगे तो लोग किद्दां खांदे आ ते किन्नी वेस्टेज करदे आ। इहदे बारे गल भी आपां करांगे। हुण प्रॉब्लम की है, फरीद साहब की दस रहे ने, मैं पहला फरीद जी की गल करांगा, ग्लोबलाइजेशन के वल बाद चाहांगे। कहते फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों माझा दुध सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। मतलब जिसनों असी लाइफ मन्निया होया कि खाना पीना है, खाओ पिओ हंडाओ ऐश करो, इनू ऐश कहा जाता है, परंतु ये रब तक ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ तक नहीं लेके जाती चीज़। खाना साडी जीवन की एक लोड़ है, साडा जीवन खाण लई नहीं है। पहनण साडी जरूरत है पर साडा जीवन पहनण लई नहीं है। जे असी अपनी घरां 'च झात मारीए पिछले समय दे, मैनूं रसोई तो ये गल्लां मैं घरों नहीं सोच के आया ਜਾਂ पिछों नहीं सोचियां, हुण गल याद आई है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ तो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ कि हर परिवार दे विच हुण इन्ने ज़्यादा बर्तन ने जिन्ने पहलां दुकान ते हुंदे सी। सियाणे साडे च बैठे ने वो दस देणगे। और साडे जिहड़े कपबोर्ड ने अलमारी कपड़ियां दे नाल तुन्नियां पईयां ने, एक कपड़ा रखदे 10 बाहर गिरदे ने। मतलब लेडीज़ ने जदों मर्जी जिन्ने मर्जी सूट लैके दे दो, उन्होंने पुछो भी सूट लेना रेडी रहेगी, हाँ ठीक है कोई गल नहीं, नवे सीजन का लै लेंगे, नवे फैशन का नवे प्रिंट का। बच्चों को पुछ लो, कोई नहीं कहता कि मेरे को ऑलरेडी हैगे ने, मैं नहीं। ये मनुख दियां इदां दियां खाहिशां ने। खाण दे लई घरों रज्जे होवांगे, बाहर किसी फूड पॉइंट ते चल जाएंगे, नाल दी नाल खाना है, ऑर्डर आ जाएगा, खा लो, कोई हर्ज नहीं है, सिट लो अंदर। मैं सूर की गल की सी, तुसीं ऑबजर्व करियो सूर भी वाधू नहीं खाता। कोई जानवर जिहड़ी उहदी खुराक है, अपनी खुराक तो बिना होर खुराक नहीं खाता। साडी की है, साडा जिहड़ा एनवायरनमेंट है, साडा जो वातावरण है, असीं वो खुराक नूं छड्ड के किसी होर मुल्क की खुराक नूं खाना शान समझते हैं। चाइनी फूड दो जी सानूं, पीज़ा चाहिए या फलानी चीज़ चाहिए है, बर्गर चाहिए। ये नहीं सोचते कि पीज़ा बर्गर उन्हां दी लोड़ दे विचों निकले हुए ने, उन्हां कोल टाइम नहीं है। गड्डी चो फैक्ट्री चो निकले ने, जल्दी जल्दी बर्गर हॉट डॉग मूँह दे विच ना गड्डी ड्राइव करनी, इदां पहुँचना। उन्हां दी लोड़ चों आ, वो साडी जिहड़ी सेहत की लोड़ पूरी करन लई नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्ने खुराकी तत्त नहीं, ये साडे बच्चों को नहीं पता। फैशन है ये जिहड़ा, ये कित्थों शुरू होया। हुण आपां इस पासे वल चलीए। प्रॉब्लम इन्ने क नाल मैनूं लगदा तुसीं समझ गए होंगे भी गल की है। आपां पिछे चलदे हां, जदों ग्लोबलाइजेशन नूं मैं कहना कि ये मॉडर्नाइजेशन की एक्सट्रीमिस्ट स्टेज है, आधुनिकीकरण की। कैपिटलिज्म उदों शुरू हुंदा है 14वीं 15वीं सदी दे विच। उसे समय पंजाब की धरती ते गुरु नानक साहब प्रगट हुंदे ने। जीवन के दो रास्ते ने, एक रास्ता कैपिटलिज्म वाल लैके गया जिसनों असी मॉडर्नाइजेशन कहने हैं, एक रास्ता अध्यात्मकता का है। दोनों ने पुरानी गल्लां नूं बदलिया, चैलेंज किया। मॉडर्नाइजेशन ने भी रूढ़ीवादता नूं, कट्टरता नूं चैलेंज किया, चंगी लगी लोगों को। परंतु गुरु नानक साहब ने भी कट्टरता रूढ़ीवादता नूं चुनौती दी है। परंतु दोनों के जिहड़े रास्ते ने वो दोनों के रास्ते अलग ने। एक दा रास्ता है पदार्थवादी, दूसरा रास्ता है अध्यात्मवादी। पदार्थवादी रास्ते ने सानूं दिता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और उसे वर्गा एक सिद्धांत दिता है जिन्हों सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म भी एक तरीके नाल पूंजीवाद का ही रूप है। मॉडर्नाइजेशन ने सानू वो दो चीज़ां दित्तियां। उस तो बाद फिर एक नव पूंजीवाद आया। कैपिटलिज्म ने सानू दो वड्डियां जंगां दित्तियां, संसार जंगां दे विच लोकां दा कतलेआम कीता। मंडियां जिवें इत्थे अंग्रेज़ आए, मंडियां ते कब्जा किया, कब्जा दे लई दो संसार जंगां लड़ियां गईयां। दूसरी संसार जंग तो बाद एक नवीं टकनीक
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਥਰੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। IT ਵਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਟਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ।